हम लोग बात कर रहे हैं दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र में क्या होगा कि मान लिया एक जो दर्पण सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जैसे मान लिया एक अवतल दर्पण है, इस तरह से एक अवतल दर्पण है। मान लिया एक अवतल दर्पण है कुछ इस तरह से, एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये वाला जो पृष्ठ है वो खुरदरा पृष्ठ है और जो अंदर वाला पृष्ठ है वो चिकना पृष्ठ है, अवतल दर्पण है मान लिया। अब इस दर्पण का ये जो है वो मुख्य अक्ष है। यहाँ पे इस दर्पण का ध्रुव है, P बिंदु ध्रुव है। यहाँ पे इसका फोकस बिंदु है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। मान लिया कोई बिंब जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, कोई बिंब जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस बिंब से प्रकाश की एक किरण जाती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह परावर्तन के बाद में, पृष्ठ से टकराने के बाद में वो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? आपको फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी और कुछ इस तरह से फोकस से जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है मान लिया वो उसकी वक्रता केंद्र से जा रही है इस तरह से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हैं वो वापस उसी पथ पर लौट आती हैं और इस तरह से यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें कटती हैं। तो यहाँ पर कटती है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लिया ये वस्तु है A, B, ये हो गया C, ये मान लो D, ये E, ये F और ये मान लो G बिंदु है। A, B, C, D, E, F और G बिंदु है और ये जो लाइन है हम मान सकते हैं कि ये लाइन सीधी है लगभग। ये लाइन जो है वो सीधी है, ये दोनों लाइनें जो है वो क्या है? सीधी हैं, लगभग मान सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक और प्रकाश किरण भेजें तो वो हम तीसरी प्रकाश किरण यहाँ ध्रुव पर भेज सकते हैं और अगर ध्रुव पे भेजी जाएगी तो वो जितने कोण पे भेजी जाएगी उतने ही कोण से परावर्तन होने के पश्चात वो इस बिंदु से गुजरेगी। तो मान लिया अगर हम तीसरी प्रकाश किरण भेजते तो वो इस तरह से ध्रुव पे आपतित होती, जितना कोण बनाती उतना ही कोण बनाते हुए वापस यहाँ से गुजरती हुई आपको दिखती। तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले मैं आपको समरूपता के नियम बता देता हूँ कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता के नियम आपने मैथ्स में पढ़े होंगे कि समरूपता का मतलब होता है कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, मान लिया ये दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों के अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए, मान लिया ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो दो कोण अगर बराबर हो जाए तो उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। जैसे मान लिया ABC, PQ, R, तो अगर त्रिभुज के ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी AB बट्टा PQ, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इन दोनों का अनुपात, इस त्रिभुज की ये भुजा BC बट्टा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा QR और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा AC और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा PR, इन सब का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा अगर वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप कब होंगे? जब दोनों त्रिभुजों के कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाए, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक ये त्रिभुज DEF और दूसरा उसके सामने वाला त्रिभुज FGP। पहला त्रिभुज DEF और FGP, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आमने सामने वाले त्रिभुज ले रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज DEF व त्रिभुज FGP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए
हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने जा रहे हैं। समरूप करने के लिए क्या चाहिए, दो कोण बराबर करने हैं हमें, कोई भी दो कोण इन दोनों त्रिभुजों के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कोण है और यहाँ पे ये जो कोण है, दोनों ही कोण क्या दिख रहे हैं हमें, 90 डिग्री के कोण दिख रहे हैं। तो कोण ई और कोण पी क्या है, 90 डिग्री के कोण है, कोण ई और इसमें कोण पी, ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समकोण है। दूसरा अगर हम देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो लाइनें देखो काट रही है एक दूसरे को। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो दोनों में ये कोण है, तो मान लो कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और समरूप होते हैं तब उनकी जो भुजाओं का अनुपात है, जो भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, क्योंकि इनके दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। त्रिभुज डी एफ जो है वो समरूप होगा त्रिभुज एफ जी पी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात, यानी कि डी और पी जी की जो भुजा है, डी बटा पी जी, ये इस भुजा के अनुपात में ये भुजा और इस भुजा के अनुपात में ये भुजा, यानी कि ई एफ बटा ये वाली भुजा पी एफ। तो इनका जो अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम नाम देते थे समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। इससे पहले देखिए यहाँ से हम एक और प्रकाश किरण को भेज रहे हैं जो उसके ध्रुव पर आपतित हो रही है। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है वो ध्रुव से उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होती है। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे मान लिया कोण 3 और इसे कोण मान लिया 4। तो ये दो कोण हैं। ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है, यानी जो जितने कोण पर आपतित हो रही है वो कोण उतने ही कोण पे क्या होंगी, परावर्तित होगी। तो जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से वो परावर्तित होगी। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं। पहला ये वाला त्रिभुज ए बी पी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, बड़ा वाला। और दूसरा ले रहे हैं हम त्रिभुज डी ई पी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज डी ई पी। इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो कोण बराबर करने हैं। पहला देखिए यहाँ पे कोण ए और यहाँ पे कोण ई, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण ए और कोण ई, यानी इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण ई जो है वो दोनों ही क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा अगर देखें तो इस वाले त्रिभुज में कोण 3 आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में कोण 4 आ रहा है। इस वाले त्रिभुज में कोण 3 आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में कोण 4 आ रहा है। तो इस वाले त्रिभुज का कोण 3 और इस वाले त्रिभुज का कोण 4 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 4 है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर वापस जाएगी। तो ये परावर्तन के नियम से यहाँ पर ध्रुव पर आपतन हो रहा है, यहाँ पे ध्रुव पर आपतन हो रहा है यहाँ पे। तो ध्रुव पर आपतित होगी अगर किरण तो उतना ही कोण बनाते हुए वापस जाएगी। तो ये दोनों बराबर। अब इन दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। अगर दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज डी ई पी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा, यानी ए बी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका अनुपात, और ये बड़ी वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ए बी बटा डी बराबर इस त्रिभुज की ये बड़ी भुजा ए पी बटा ई पी, ये अनुपात होगा बराबर। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 में क्या है, डी ऊपर है और इसमें समीकरण 2 में डी नीचे है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को पलट रहे हैं। इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, डी बट्टा ए बी और बराबर इधर ई पी बट्टा ए पी। तो इसे ही आप नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, पीजी, और समीकरण 2 में क्या है, ए बी। दोनों ऊपर डी है, इधर भी डी है, लेकिन यहाँ ए बी और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पीजी और यहाँ पे क्या है, ए बी। यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखें, यहाँ दोनों तरफ ऊपर क्या है, डी है, लेकिन नीचे क्या है, यहाँ समीकरण 1 में पीजी है और समीकरण 2 में ए बी है। तो पीजी और ए बी, आप देखिए पीजी और ए बी को देखिए, तो ए बी और पीजी ये दोनों ही लाइनें क्या है, बराबर है, क्योंकि ए बी और पीजी क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनें क्या है, समानांतर है। अगर ये दोनों लाइनें समानांतर है तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जब दो लाइनें समानांतर होती हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है। जैसे ये दो लाइनें अगर समानांतर जा रही हैं तो उनकी जो बीच की दूरी है वो हर जगह क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ए बी और पी जी क्या है, बराबर होगी। तो ए बी बराबर है पी जी के, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ए बी और पी जी बराबर है तो हम समीकरण 1 में पी जी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमें पी जी की जगह ए बी रखना है। तो डी बटा पी जी की जगह क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई एफ बटा पी एफ। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए। ये वाला हिस्सा देखिए, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों हिस्से भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 में दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ई पी बट्टा ए पी बराबर होगा ई एफ बटा पी एफ, ई एफ बटा पी एफ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। देखिए ए से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर पी तक की जो दूरी है वो क्या है, ए से लेकर पी तक, यानी ध्रुव से ए पे क्या रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। तो ध्रुव से बिंब की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं यू। ए पी है यू। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं ई पी की। तो ई से लेकर पी तक की दूरी ई पी, ई पी क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और इसे वी से बताते हैं। तीसरा बात करते हैं पी एफ के बारे में। तो पी एफ यहाँ पे देखिए, पी से लेकर एफ तक की, एफ क्या होता है, फोकस होता है। तो फोकस तक की, ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। अब लास्ट बात करते हैं ई एफ के बारे में। ई एफ के बारे में तो देखिए ई एफ, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी अगर हमें निकालनी है तो इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी अगर घटा दें, इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो ई एफ की जगह हम लिख सकते हैं ई पी माइनस पी एफ, ई पी माइनस पी एफ। तो ई एफ बराबर हो जाएगा ई पी क्या है, वी, माइनस एफ क्या है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। अब हम इन सब के मान जो है वो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इन सब के मान जो है हमें वो चिन्ह के साथ लेने हैं, साइन के साथ लेने हैं। चिन्ह के साथ लेने हैं मतलब कि प्लस या माइनस में लेने हैं। तो जो हमेशा जितनी भी दूरियां हैं वो इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं, और इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो प्लस में ली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए यू भी क्या आएगा, इधर ही है, माइनस में आएगा, वी भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, और एफ भी माइनस में आएगा। तो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे माइनस में आएगी, ठीक है। तो ए पी की, ई पी की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस का वी, यानी कि मान रखने पर, मान रखने पर ये सारे मान यहाँ पे रख रहे हैं। तो ई पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का वी, माइनस के वी बटा ए पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का यू बराबर ई एफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई एफ की जगह वी माइनस यू, लेकिन वी क्या लेना है, माइनस का वी, और माइनस तो है, और एफ भी क्या लेना है, माइनस का।
बट्टा पी एफ। पी एफ क्या है? माइनस का एफ। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो वी बट्टा यू बराबर ये माइनस का वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एफ बट्टा माइनस एफ। अब इनको क्रॉस गुणा कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का वी एफ बराबर ये इधर गुणा होके माइनस का यू वी और प्लस का यू एफ। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 4। अब समीकरण 4 के अंदर हम समीकरण 4 में यू वी एफ का भाग देंगे, भाग यू वी एफ का भाग देना है, तो माइनस का वी एफ बट्टा यू वी एफ बराबर माइनस का यू वी बट्टा यू वी एफ और प्लस यू एफ बट्टा यू वी एफ, इनके भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे वी एफ से वी एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया और यू एफ से यू एफ कट गया, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1 अपॉन यू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 अपॉन एफ और यहाँ बचेगा प्लस 1 अपॉन वी। अब हम इस माइनस वी एफ को इधर भेजेंगे और यू एफ को उधर भेजेंगे। अगर माइनस वी एफ को इधर भेजे तो माइनस का 1 अपॉन यू है, माइनस का 1 अपॉन यू है, ये इधर आके प्लस का वी एफ हो 1 अपॉन एफ हो जाएगा और 1 अपॉन वी इधर था। अब इस यू एफ को उधर भेजें तो इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी और ये यू एफ उधर जाके 1 अपॉन प्लस का हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है वो दर्पण समीकरण है, दर्पण समीकरण।